आदत नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, ये रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो चेक हो जाएगा, छोड़ो। एक दो ज़्यादा क्या उसमें टेंशन लेना है, आवाज़ चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, एज इट इज़ डाल देंगे इसको ना, काटेंगे पीटेंगे नहीं ज़्यादा, जो जैसा है सब ठीक है। ठीक है, जो जैसे डाउट पूछना है पूछो, कोई वो नहीं है, उतना इशू नहीं है। हाँ बस पढ़ो जैसे पढ़ते थे, बस थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग है तो जाने दो उस चीज़ को, क्योंकि एडिट का टाइम नहीं है अब, इतना कौन एडिट करता रहेगा इसको। और जैसे नॉर्मल क्लास लेते हैं वैसे ही रहेगी ये, इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं। ये भी डाल देंगे जो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है वो ज़्यादा काटा कुटी करने का। खैर पॉलिनोमियल है ना हमारा, ठीक है। ये लो, अब पूरा ब्लैक हो गया तो ये मेरे हिसाब से फिर सही से पढ़ा जाएगा, वो हो गया तो कोई नहीं, ठीक है। देखो यहाँ आप जो टॉपिक है ना ये कर लिया था, 2.2 कर लिया है, ठीक है। उसमें कोई डाउट, कुछ दिक्कत कहीं किसी को? ठीक है, अब आगे ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देखो फैक्टराइजेशन आप कर चुके हो पहले भी 8th में। मिडल टर्म स्प्लिटिंग याद है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग याद है तन्नू? ये जो करते थे, मान लो ये क्वेश्चन है x² + 5x + 6 है, तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आए, है ना, और प्लस करने पे 5 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर क्या है, 3 2 6 होता है, और 3 और 2 5 होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ x² + 3x + 2x + 6। इसके और भी तरीके होते हैं, मतलब ये सब पढ़ाया हुआ है बचपन में, आता है कि नहीं? नहीं आता है तो वो पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे एक बार, अभी फ़िलहाल देखो इसको। x कॉमन लेंगे, ये x + 3 आएगा, यहाँ भी x + 3 आएगा, तो फिर ये +2 आएगा, ये x + 2 और ये x + 3, और इस तरीके से ये फैक्टर निकल गए, ठीक है। तो ये तो आप कर चुके हो ऑलरेडी, इसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वही फैक्टर हम थोड़ा अलग ढंग से निकालेंगे, अलग तरीके से निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, फैक्टर थ्योरम। क्या बोलेंगे? फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अभी बताता हूँ, हिंट देता हूँ उसके बारे में, ठीक है, कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। देखो अभी मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किया, इसी को अगर फैक्टर थ्योरम से करना है, इसी को अगर किससे करना है, फैक्टर थ्योरम से, तो मान लो यही क्वेश्चन लेते हैं, x² + 5x + 6, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करो, ये जो लास्ट वाला है ना 6, इसके क्या करो, फैक्टर देखो, इसके क्या करो। जैसे 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 और 6 खुद, इतनी बात समझ आई। अब जैसे ये प्लस वाले हैं तो ऐसे ही -1 -2 -3 और -6, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या है ना, इनमें से कोई वैल्यूज ऐसी होंगी, इनमें से कोई वैल्यूज ऐसी होगी जो पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसको px मान लूँ, क्या मान लूँ, px, ये मैंने px मान लिया, तो मैं यहाँ x की ये सारी वैल्यूज रख के देखूंगा, ये सारी वैल्यूज रख के देखूंगा अलग अलग, समझ आ रहा है कि नहीं? और जब ये सारी वैल्यू रखूंगा ना, तो कुछ वैल्यूज ऐसी होगी जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, और उसकी मदद से भी आप फैक्टर निकाल सकते हो, उसकी मदद से भी फैक्टर, समझ आया? तो ऐसे निकाला जाता है इसकी मदद से। या फिर एक बार चलो करके भी दिखाते हैं। मान लो अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ, p की वैल्यू क्या डालता हूँ, 1, तो ये क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 5 + 6, तो ये क्या आ रहा है, 12, क्या आ गया, 12 आ गया। 1 डालने पे वैल्यू क्या आई, 12, तो ये वाला नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना। आगे चलते हैं, p2 क्या आएगा, p2, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, है ना, उसके बाद ये 2 5 2 10, प्लस में क्या है 6, प्लस में क्या है 6, ठीक है। तो 6 और 4 10, ठीक है, 10 और 10 20, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो P2 कितना आ रहा है, 20, ये भी नहीं है। P3 लेते हैं, P3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9। देखो एक यहाँ एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये भी है कि सारे प्लस में है सारे, तो एक ऑब्वियस बात है कि ये जो प्लस वाले हैं ना, इनमें से कोई भी लेने पे 0 नहीं आएगा, इनमें से कोई भी लेने पे 0। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं?
भाई ये सारे इसमें क्या है, साइन प्लस है, तो प्लस ही एक्स की भी वैल्यू डालेंगे हम, तो कोई भी आंसर 0 नहीं आ पाएगा। तो प्लस वालों को तो चेक करने का अब आगे मतलब नहीं है। ये समझ में आ गया ना, ये बस मैं आपको करके दिखा रहा था कि हम x की अलग अलग वैल्यू डालते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ये जो आती है ना, ये जो 12 आई, ये जो 20 आई, ये सब पॉलिनोमियल की वैल्यू है। समझ में आया? ये पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था, पढ़ा था। आ रहा है भाई समझ में? ठीक, तो वही चीज है। तो पॉजिटिव वाली रखने का अभी कोई मतलब नहीं निकला। अब हम आगे चलते हैं, जरा आगे माइनस वाली रखते हैं। क्या -1 रखने पे आएगा 0? तो देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है। 5 इंटू क्या करोगे, -1, तो -5 आएगा, है ना। और ये क्या है, 6 है, ठीक है। तो क्या आया 0? नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया 0? क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, प्लस में क्या है हमारा 5, ठीक है, प्लस में क्या है 5, माइनस आएगा। चलो ठीक, इसका मतलब है तुम लोग होश में हो, है ना। तो चलो ठीक है, ये -5 आएगा, क्यों, -1 वैल्यू डाली है x की, और प्लस में 6 है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपली क्या आ रहा है, 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 3, है ना, 7 में से 5 गया 3, है ना तन्नू। क्या होता है 4, 7 में से 5 गया 4 होता है। क्या होता है 7 में से 5 गया, रुक जाओ, बोलना नहीं था ना, उसको बोलने दो। तन्नू 7 में से 5 गया, हाँ ठीक है। नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना है ना। तुम्हारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो 7 में से 4 गया, जो है ना 4 लिख के आते थे पेपर में। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। उसमें फिर उसका कोई इलाज नहीं है यहाँ। देखो तो p की वैल्यू क्या है, -1, तो ये आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये वाला हमें नहीं चाहिए क्योंकि 0 नहीं आया। अगला देखते हैं, p की वैल्यू डालते हैं -2, क्या डालेंगे, -2। अब -2 डालने पे देखो, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है, प्लस में 5 इंटू -2 कितना होगा, -10, ठीक है। तो इसको -10 ले लो, उसके बाद प्लस में क्या है 6। तो देखो वैल्यू -2 डालने पे क्या आ गई, 0, वैल्यू -2 डालने पे क्या आ गई, 0। और चेक करते हैं, अगर आप क्या डालोगे, -3, क्या डालोगे, -3, तब क्या होगा, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू -3 क्या होगा, -15, और प्लस में कौन है यहाँ, 6 है, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये भी 0 आ गया। और देखो एक बात और याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारी डिग्री क्या है 2, जब हमारी डिग्री क्या है 2, तो मैक्सिमम जो जीरोज हैं वो भी क्या हो सकते हैं, 2 आया। अगर डिग्री 2 तो मैक्सिमम जीरोज भी कितने हो सकते हैं, 2। और इसके देखो 2 0 हमें मिल गए, 2 0 हमें मिल गए, मतलब 2 ऐसी वैल्यू मिल गई, ठीक है, जो रखने पे क्या आ रहा है, 0, जो रखने पे क्या आ रहा है, 0, है ना। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखो, यहीं से ना आपको आंसर मिलेगा कि इसके फैक्टर बनाने हैं, हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो एक तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग था, और एक ये है, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो -2 है ना, यहाँ क्या आ गया, -2, तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो x+2, क्या लिखा, x+2। और यहाँ -3 आ रहा है, अगर देखो माइनस है तो वहां प्लस, और यहाँ प्लस होता तो वहां माइनस। जैसे मान लो कोई पॉजिटिव वैल्यू रखने पे अगर 0 आ जाता ना, तो हम वहां क्या रखते, नेगेटिव, वहां क्या रखते, नेगेटिव। तो ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो यही फैक्टर थ्योरम है, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझ आया, क्वेश्चन करना आया कि फैक्टराइजेशन वही है, बस यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन किसकी मदद से कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम की मदद से, कि हम ऐसी वैल्यूज निकालते हैं जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, और फिर उनका साइन बदल के x के साथ रखते हैं। जैसे यहाँ x+2 आया, और इसके साथ कौन आ जाएगा, x+3 आया। और मैंने आगे क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर, है ना। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और मैंने बताया था कि जितनी डिग्री होती है, जितनी क्या होती है, डिग्री, ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। तो देखो मिडल टर्म से किया था तो भी यही आया, और इससे किया है तो भी यही आया है। समझ आया। अभी बताऊंगा फैक्टर थ्योरम क्या है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो समझ आया कि हम ऐसे इस तरीके से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और ये वाला जो तरीका है ना तुम्हारा, बेसिकली जब आप कौन सा करते हो, जब ये डिग्री जो है वो 3 हो जाती है, जब डिग्री क्या हो जाती है 3, तो उस केस में ये ज्यादा काम आता है फैक्टर थ्योरम। समझ आया। इसको तो मिडल टर्म से बड़े प्यार से कर लिया।
उसको करने में इस फैक्टर थ्योरम का ही ज्यादा काम आता है। समझ आया कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा। और करना क्या, वैल्यू कौन कौन सी डालनी है, जो ये लास्ट वाला टर्म होता है ना बिना एक्स का, ठीक है, बिना वेरिएबल वाला टर्म, इसको पकड़ना है और इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर, और इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। समझ आया इतना, कोई दिक्कत है इतने में, सब चकाचक है, वेरी नाइस, नोट कर लो।
हेलो, चलो ठीक है। देखो तो इतने में कोई दिक्कत। अब देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अब देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है। देखो तुमने यहाँ क्या देखा कि जो वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ये होती है वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ रख रहे हैं, और जो यहाँ रख रहे हैं वो क्या हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल की वैल्यू। इतनी बात समझ आई। तो जो वेरिएबल की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, समझ आया, तो उसका साइन बदल के x के साथ रखा, और हम कहेंगे फिर कि ये जो है ना x+2 ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, ये इस पॉलिनोमियल का, तो यही है फैक्टर थ्योरम, यही है फैक्टर थ्योरम। जरा देखो स्टेटमेंट दिखाते हैं, ये देखो। अच्छा देखो, जैसे ये कह रहा है ना कि मान लो अगर px एक पॉलिनोमियल है, px क्या है, एक पॉलिनोमियल, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारा px एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री जो है वो n से बड़ी या बराबर है, ठीक है, वो बात आ जाती है यहाँ पे। अब आगे जरा समझना कि एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई क्या है, रियल नंबर, a क्या है, रियल नंबर। दो चीजें हैं, एक पॉलिनोमियल है px, एक पॉलिनोमियल है px, और एक हमारे पास क्या है, a है जो कि रियल नंबर है, जो कि क्या है, रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है और ये एक पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखो, आगे क्या हो रहा है बेटा कि अगर x माइनस ए, इसमें दो पॉइंट है, कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, देखो एक तो ये है, दूसरा वाला मैंने अभी आपको समझाया पहले। पहले ये देखो, ये कह रहा है कि अगर pa 0 है, क्या बोल रहा है, अगर pa 0 है, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये यही कह रहा है कि अगर pa कितना है 0, अगर pa कितना है 0 है ना, इफ pa बराबर 0, ठीक है, तो वही बात हो जाता है कि x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर, x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो वही बात ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्या बोलता है कि pa 0 कब होगा, अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए फैक्टर है। और यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है कि x माइनस ए फैक्टर है अगर pa 0 है, अगर pa 0 है, ठीक है। वो मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया उस चीज को, समझ आया। वो जो मैंने पहले समझाया वो पहला वाला ही है। उसमें हो क्या रहा है ना, देखो कि x माइनस ए फैक्टर होगा कब, जब pa 0 है, जब pa 0 है, समझ आया। अभी मैंने यही समझाया था, पीछे भी जो एग्जांपल लिया था कि जिन पे 0 आ रहा है, जिन पे 0 आ रहा है, तो उनका साइन बदल के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फैक्टर, उनका साइन बदल के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फैक्टर। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कुछ, कि क्या बोलेंगे हम कि देखो कि अगर pa 0 है, अगर pa 0 है, तो क्या होगा कि x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए, तो वही ये बोल रहा है कि x माइनस ए फैक्टर होगा अगर pa 0 है। एक बात और याद रखना, मान लो यहाँ मैं बोलूँ p माइनस है, p ब्रैकेट में मैंने माइनस डाल दिया, ब्रैकेट में क्या डाला, माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आया, मतलब इसका साइन बदल देना, इसका साइन आया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए, तो क्या होगा, pa 0 होगा, तो क्या होगा, pa 0। आ गई बात समझ। उसका उल्टा भी है, उसका क्या है, उल्टा भी है। अगर मैं तुमसे सिंपली यहाँ पे कह देता, एक बात तो मैंने पहली क्या कही कि अगर p माइनस 2 0 आ रहा है, अगर p माइनस 2 0 आ रहा है, तो x+2 इसका फैक्टर होगा, इसका। और दूसरी बात क्या कह रहा हूं, इसकी उल्टी की, अगर x+2 फैक्टर है, अगर x+2 फैक्टर है, तो क्या होगा उस केस में, ये जो हमारा p-2 है ये 0 होगा। आया कि नहीं आया, दोनों बातें समझ आई। इसके अंदर दो बातें कवर हो रही है, ठीक है। वो दोनों बातें क्या है, एक ये है कि वो क्या बोल रहा है कि अगर हमारा क्या है कि x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है, ठीक है, x माइनस ए फैक्टर है, तो pa क्या होगा, 0, pa क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और एक बात क्या है कि अगर pa 0 है, अगर pa 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा। मतलब यही एक दूसरे को उल्टा बता रहे हैं कि अगर वैसा है तो वैसा होगा और वैसा है तो वैसा होगा। समझ में आई फैक्टर थ्योरम। कोई डाउट है, बताओ क्या है फैक्टर थ्योरम। कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, और अगर हम यहाँ पे देखें कि a एक रियल नंबर है, तो वो यही हमसे कह रहा है कि अगर pa 0 आ रहा है, अगर pa क्या आ रहा है, 0, तो x माइनस ए क्या होगा, px का फैक्टर, x माइनस ए क्या होगा, px का। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए फैक्टर है, तो pa क्या होगा, 0, तो pa क्या होगा, 0। आया, वो उसका उल्टी ही बात बस बोल रहा है, ठीक है, कि अगर हमारा pa 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है। तो यही मैंने समझाया अभी
और इसी के बेसिस पे हम फैक्टर निकालते हैं। दूसरा ये, ठीक है। अब आ गया, इसको नोट कर लो, थ्योरम को, फैक्टर थ्योरम को नोट कर लो। ठीक है, हो गया, फैक्टर थ्योरम नोट हो गया ना? कोई दिक्कत है इस चीज में? इसको याद भी कर लेना, ठीक है। इसका प्रूफ भी दे रखा है, जानना है प्रूफ? प्रूफ बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम पे, रिमाइंडर थ्योरम कट चुकी है, मजे करो, ठीक है। क्या करोगे पूरा प्रूफ पढ़ के? सब कुछ काट दो, है ना, मजा आ रहा है काटने में। याद है रिमाइंडर थ्योरम? बताई थी पिछली क्लास में वैसे मैंने। किस किस को रिमाइंडर थ्योरम याद है? याद है तुम्हें? शाबाश, बताओ। कोई चीज नहीं, दो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं। उसका जीरो जो होगा, हाँ, उसको अगर हम ऊपर वाले में, हाँ, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जरा समझो क्या है रिमाइंडर थ्योरम, कैसा है, क्या है, वो पढ़ते हैं जरा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है, मान लो हम दो अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, मान लो एक है gx और एक है px, ठीक है। एक क्या है gx और एक क्या है px, ठीक है। अगर मैं देखूं इनको, मान लो एक को मैं ले लेता हूं 4x² प्लस 3x प्लस 2, और एक को मैं ले लूंगा मान लो x माइनस 2, ये ले लिया मैंने, ठीक है। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, डिवाइड कर रहे हैं दो पॉलिनोमियल को।
अब देखो बात क्या आती है ना कि अगर हमें ये चाहिए कि जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, ये अगर हमें पता करना है तो एक तरीका क्या है, डिवाइड करके देख लो, है ना। कोई कहेगा कर ले भाई डिवाइड, लग जाएगा पता ठीक है ना, क्या ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। और एक बोलेगा नहीं डिवाइड नहीं करना, है ना, हमने पढ़ी है रिमाइंडर थ्योरम। अभी रुक, अभी बताता हूँ। तो देखो क्या करेगा, ये जो नीचे वाला है ना x-2, इसको क्या करेगा, जीरो के बराबर रखेगा, मतलब इसका जीरो निकाल लेगा, इसका क्या निकाल लेगा, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत इस बात में, इस 2 को इस ऊपर वाले में पुट करेगा, इस 2 को इस ऊपर वाले में पुट करेगा, मतलब क्या निकाल लेगा, G2, क्या निकाल लेगा, G2। इतनी बात समझ में आई। तो G2 निकाल लेगा, ठीक है। G2 हमारा क्या आएगा, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 4 इंटू 4 16, प्लस में 3 2 जा 6, प्लस में 2। अब क्या है देखो, 4 4 जा 16 प्लस 6 प्लस 2, कितना आएगा, कितना आएगा तन्नू, तन्नू बताएगी, तन्नू जल्दी बता तन्नू, लाइटें वगैरह जल रही है ना, तन्नू भी थोड़ी नर्वस है आज। तन्नू 16 6, हाँ 22, 22 और 2, हाँ 22 और 2 24 होता है आजकल, ठीक है, हाँ याद रखना है। तो क्या आंसर आया है बेटा इसका, 24। तो ये 24 ही रिमाइंडर है, ये 24 ही क्या है बेटा, रिमाइंडर। समझ आ रहा है, चाहो तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं, देखें डिवाइड करके, नहीं देखें, अच्छा देख, मुझे लगा अदरक कह रहा है आंखों से कि नहीं मत देखो, क्या करोगे देख के। तो देखो ये क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 2। आज तो कैमरा भी ऑन है भाई, गलत आंसर आएगा तो फिर चल कोई बात नहीं। चलो x को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ये वाला डिवाइड भी मैंने कहा था है ना, सिखाऊंगा, सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी, ठीक है। ये तुम्हारे एक्चुअली अभी सिलेबस में, चलो बता दूंगा पूरा। हाँ इसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 4x², और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8x, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस का प्लस, अब ये कट गया, ठीक है, कटा। अब ये देखो 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11, 11x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से, किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से। तो देखो 11x और यहाँ माइनस का 22, ठीक है। अब यहाँ माइनस का प्लस, इससे कैंसिल, और ये कितना आया 24, और वहाँ कितना आया था 24, ये है ना 24, समझ में आया। तो यही बात है, यही है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर दो, ठीक है, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो जो नीचे वाले का जीरो है, जो नीचे वाले का जीरो है उसको ऊपर वाले में पुट करो, और जो आएगा वही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, वही हमारा क्या है, रिमाइंडर। ये जो आ रहा है ये क्या है, रिमाइंडर। तो एक्चुअल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्चुअल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आई इतनी बात, ये पहले नोट कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट बताते हैं, करो।
तो इतना समझ आ गया बोली। तो वो जो स्टेटमेंट है ना उसमें यही है कि देखो ये जो है ना ये लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 हो, जिसमें डिग्री 1 हो। इतनी में कोई दिक्कत है इतनी बात में? अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम कट गया है, काटा हुआ है, लेकिन वही बात है बेटा कि पढ़ना तो है ही, समझना तो है ही। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है कि हम कहते हैं कि इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया जा रहा है बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, क्या होता है तन्नू? डिग्री नहीं, डिग्री क्या होता है? हाँ, हाईएस्ट पावर है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। डिग्री क्या होती है? 1। तो मतलब ये कैसा होगा? x माइनस ए। क्या होगा? x माइनस ए। तो हम एक पॉलिनोमियल को px को डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से। ठीक है, तो आगे देन द रिमाइंडर, तब जो रिमाइंडर होगा, तब जो क्या होगा बेटा? देन द रिमाइंडर विल बी पी ए, है ना। तब रिमाइंडर क्या होगा? पी ए। रिमाइंडर क्या होगा? पी ए। पी ए हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। कि अगर हमें पता है x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है कि माइनस का प्लस हो जाएगा, पी ए लो और ये पी ए निकाल लो, पी ए निकाल लो। समझ आया? और वही रिमाइंडर है, वही रिमाइंडर है। ठीक है, यहाँ मैंने विल भी लगाया, यहाँ इस भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। ठीक है, समझ आया गोलू? नोट कर लो। तुम लोगों को कुछ पूछ? चलो खैर, इतने में कोई दिक्कत, कोई आफत, कुछ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। आगे देखो, तो देखो इसका ना प्रूफ है। असल में रिमाइंडर थ्योरम इसी के लिए बताया क्योंकि इसमें क्या है? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में डाला हुआ है बाय द रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, कितनी मजे की बात है। ठीक है, चलो खैर, रिमाइंडर थ्योरम पता लग गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक यहाँ पे एक बात वो बोल रहा है कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम अगर x माइनस ए को हम क्या मान रहे हैं कि वो फैक्टर है ना, वो क्या है? हमारा फैक्टर है। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? पी ए 0 है, या फिर क्या 0 है? पी ए। तो वही बात यहाँ आ रही है। देखो बाय द रिमाइंडर थ्योरम मान लो बोल रहा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू में क्यू एक्स। देखो x माइनस ए हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसे किसी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, तो हो सकता है कि रिमाइंडर भी बच जाए, हो सकता है रिमाइंडर भी बच जाए। वही रिमाइंडर कौन है? पी है। वही रिमाइंडर कौन है? अभी पढ़ा ना कि पी ए क्या होता है? रिमाइंडर। पी ए क्या होता है? रिमाइंडर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसमें यही पढ़ा ना अभी आपने कि पी ए रिमाइंडर होता है। तो वही ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे कि x माइनस ए फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। तो बात ये आती है कि x माइनस ए को एक किसी और पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में प्लस करेंगे पी ए, क्योंकि पी ए रिमाइंडर है, क्योंकि पी ए रिमाइंडर है। तब हमारा पी एक्स आ जाएगा, तब हमारा पी एक्स। ये बिल्कुल वही बचपन वाली बात है जो तुमने बचपन में सीखी है। जैसे देखो, अगर मैं कहता कि 25 को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1। ठीक है, तो देखो बात क्या ना, इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। कोशेंट बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर बोलते हैं इसको। नहीं, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? डिवाइडर तो उसको कहते हैं। उसको तो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फिर? इसको वो कहते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं? रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? ऐसे भेड़ बकरी की तरह पीछे पीछे नहीं करना है। ठीक है, बोलो नहीं भैया ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये क्या है? हाँ, इसको कहते हैं डिवाइजर। और ये क्या होता है बीच वाला? डिविडेंड। ठीक है, तो ना यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब हम नॉर्मली देखते हैं तो ये होता है डिविडेंड बराबर क्या होता है हमारा? डिविडेंड पूरा ही लिख देते हैं क्योंकि डी वाई वी तो उसमें भी है। मान लो ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड बराबर क्या होता है? ठीक है, तो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। प्लस में क्या आ गया यहाँ? रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है ना, ये पढ़ा हुआ है बचपन से। तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो डिवाइड किसको कर रहे हैं? पी एक्स को। डिवाइड किसको कर रहे हैं? पी एक्स को कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात हमें ये लेना है कि x माइनस ए फैक्टर है या नहीं भी है मान लो फिलहाल, तो x माइनस ए से डिवाइड तो कर ही रहे हैं ना। तो वही चीज यहाँ आ गई कि ये क्या हो गया? डिवाइजर। x माइनस ए क्या हो गया? डिवाइजर। एक दूसरा पॉलिनोमियल आएगा जो कि क्वोशिएंट होगा, जो कि क्वोशिएंट होगा। तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वोशिएंट। तो उसे ले लिया QX। क्या ले लिया? QX। ठीक है, और रिमाइंडर हमने क्या पढ़ा? रिमाइंडर क्या होगा? PA। रिमाइंडर क्या होगा? PA, क्योंकि हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो समझ में आई बात कि ये स्टेटमेंट कैसे लिखा? ठीक है, कि ये तुम्हारा क्या है? डिविडेंड है। ये तुम्हारा क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, ये क्वोशिएंट है QX और ये तुम्हारा रिमाइंडर है। आया? अब कंडीशन क्या है कि PA 0 है। PA क्या हो गया? 0। अब अगर PA 0 हो गया इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। देखो ये बात तो तुम बचपन में भी पढ़ चुके हो कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये इसके टेबल में आता है, ये इसके टेबल में है ना। बचपन में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन्हें लगाने की जगह, ठीक है, बच्चे तब भी डिवाइड कर करके परेशान रहते हैं क्योंकि प्रॉपरली अप्लाई करना उन्हें नहीं बताया जाता। समझ आ रहा है? तो वही है, डिवाइड करके ही चेक करती है आधी से ज़्यादा जनता। तो वही बात यहाँ हो रही है। ठीक है, कि जब डिवाइड किया ना, ठीक है, तो 0 आया इसका मतलब आता है, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, तो वही सीन है यहाँ भी कि जब हमें पता है कि PA क्या आ गया? 0। PA क्या आ गया हमारा? 0। ठीक है, तो उस केस में इसका मतलब वो उसके टेबल में आ गया। तो ऐसा ही यहाँ भी चल रहा है कि देखो ये कह रहा है मान लो कि अगर PA 0 है, अगर PA क्या है? 0, तो मतलब PX बराबर क्या होगा? x माइनस ए इंटू QX, जो क्या दिखाता है कि x माइनस ए फैक्टर है। x माइनस ए फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचा। रिमाइंडर नहीं बचा, एक सिंपल बात यही है। ठीक है, दूसरा केस वो कह रहा है कि x माइनस ए फैक्टर है। x माइनस ए क्या है? फैक्टर। अगर x माइनस ए फैक्टर है, ठीक है, तो ये बात यहाँ देखो कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो px बराबर क्या होगा? x माइनस ए इंटू gx। तो यहाँ भी PA नहीं बचेगा, यहाँ भी PA नहीं बचेगा। समझ आया? तो वही बात आ गई कि और अगर हम इस केस में PA निकालें, क्या निकालें? PA, तो PA कितना आ रहा है? 0 आया। तो वही बात हो गई कि उसी को इसने उल्टा करके लिख दिया है यहाँ, और कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, समझ आया कोलू? यहाँ इसने थोड़े मजे लिए हैं। मजे ऐसे लिए हुए हैं कि देख PA 0 था तो वो बोल दिया। दूसरी बात में क्या बोला इसने कि इसने दिखाया PA निकालो, PA। अब ये कह रहा है हमें पता है x माइनस ए फैक्टर है। x माइनस ए क्या है? फैक्टर है। x माइनस ए क्या है? फैक्टर है। तो अब बात यही आ जाती है कि PX बराबर x माइनस ए इंटू क्या होगा? यहाँ GX लिख दिया या QX होगा। ठीक है, वो G और Q को मिक्स कर देता है कई बार यहाँ पे, फॉर सेम पॉलिनोमियल GX। ठीक है, तो वही बोल रहा है। अब इस केस में अगर मैं PA निकालू कि PA क्या होता है? रिमाइंडर। PA क्या होता है? रिमाइंडर। बात तो वही है ना, यहाँ भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहा है
कि मुझे पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर तो अभी भी पी ए ही होगा, और जब पी ए निकाला तो पी ए क्या आ गया, 0। समझ आया? तो वहां पी ए 0 था, ठीक है, और वो प्रूफ किया कि x माइनस ए फैक्टर है, और यहाँ x माइनस ए फैक्टर था, तो ये प्रूफ किया कि पी ए 0 होगा। आई बात समझ में? तो कोई खास फर्क नहीं है, यूज रिमाइंडर थ्योरम का ही दोनों में हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ बस एक मजे के लिए था, ये पेपर में कहीं नहीं पूछा जाएगा जो सच्चाई है। लेकिन देखो ये है ना कि पढ़ना भी तो है, सिर्फ ये नहीं है ना कि क्वेश्चन छाप लो गधे की तरह, वो काम नहीं करते हैं हम, है ना? करते हैं। तन्नू अच्छी है, तन्नू कहती है कि कितना कह रही थी माइनस करने पे, 3। तन्नू 7 माइनस 5, हाँ अब ठीक है। टेबल याद है मोटे तुझे? किसका? सारे 2 से 12। चलो ठीक है, याद है तो तब ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। अब यहाँ वही चीज है, यूज जो है फैक्टर थ्योरम का ही है। ये कह रहा है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस। क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है? तो एक सीधी सी बात अभी आपने पढ़ी ना, ठीक है, कि x प्लस 2 फैक्टर कब होगा? जब अगर मैं क्या बोलूं कि -2 इसका 0 होगा, -2 रखने पे 0 आ जाएगा, -2 रखने पे 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? तुझे आ रहा है बहन? नींद में अभी भी? जागो मोहन प्यारे जागो। देखो तो ये बात यही आ गई यहाँ कि देखो हमें इसे चेक करना है x प्लस 2 को, ठीक है। तो अभी फैक्टर थ्योरम में यही पढ़ा है कि ये कब होगा फैक्टर, ये फैक्टर कब होगा अगर p माइनस ए, p माइनस ए, है ना। एक सीधी सी बात थी, मान लो x प्लस ए फैक्टर कब होगा? जब pa, जब हमारा pa, सॉरी यहाँ माइनस, अगर वहां प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। अगर pa क्या हो जाएगा, माइनस ए यहाँ और a यहाँ। समझ आई बात? तब ये फैक्टर है, तब ये फैक्टर है। तो वही बात है कि यहाँ फैक्टर चेक करना है तो x की वैल्यू -2 लो, इसने भी यही किया, द जीरो ऑफ x प्लस 2 इज -2। अब यही करेगा लेट px बराबर, एक बात याद रखना हमेशा इसको तुमको ये करना पड़ेगा, लेट px, लेट करके px। तो px बराबर ये डाला, इसको भी एक नाम दे दिया sx, ठीक है, इसको आप जो मर्जी ले सकते हो, qx भी ले सकते थे, और फिर ये -2 को दोनों में डाला क्योंकि हमें दोनों में चेक करना है। तो देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये इसका 0 है। दूसरे में या ये बोल सकते हैं कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। समझ में आया? x प्लस 2 इसका फैक्टर हो गया, तो वही बात है। और अगले में भी 0 आ गया तो ये दोनों का फैक्टर है, तो ये दोनों का फैक्टर है। कोई दिक्कत है इस चीज में? एक बार बिना देखे खुद से करके देखो, कर लोगे? दीदी तुम्हें आ रहा है सही से बताओ, नहीं तो दोबारा बता देंगे, दोबारा बता दें, ठीक। देखो सुनो, ये फैक्टर थ्योरम ने हमें क्या बोला? फैक्टर थ्योरम ने ये बोला कि अगर PA 0, अगर PA 0 तो x माइनस ए जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा। वो क्या होगा? फैक्टर px का। किसका? px का। इतनी बात समझ में आई? तो यहां वो बोल रहा है कि ये चेक करो कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। समझ आया? तो जरा समझने की कोशिश करो कि अगर x प्लस 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या लेनी है, -2। x की वैल्यू क्या लेनी है? -2। इतनी बात समझ में आई? अब अगर हमने ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, अगर हमें क्या करना है, -2 इसमें पुट कर दें, आया, और 0 आ गया, तब तो क्या है, ठीक है, x प्लस 2 फैक्टर है, x प्लस 2 फैक्टर, क्योंकि फैक्टर थ्योरम बोलता ही यही है, ठीक है, कि क्या होगा अगर PA 0 तो x माइनस ए फैक्टर। आया कि नहीं? तो वही यहाँ होगा कि अगर ये 0, अगर ये 0 मतलब अगर हम इसको px मान लें, ठीक है, अगर इसको px माने, अब अगर निकाले p-2, क्या निकाले? p-2, अगर ये 0 आ गया तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन हमें यही चेक करने के लिए कह रहा है कि क्या ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो उसका तरीका क्या है, इसको 0 के बराबर रखो, -2 वैल्यू आई, -2 को इसमें पुट करो x की जगह पे, अगर ये 0 आ गया तब तो ये फैक्टर है, और नहीं तो नहीं है। अब आया? अभी भी किसी को एक बार और बता देंगे, पूछ लो, बस कल मैं पूछूंगा तब बता देना, ठीक है? ठीक है ना? चलो ठीक है, नोट कर लो।
मतलब नोट क्या कर लो, खुद से कर लो एक बार। हो गया, समझ आया है ना। जिसे भी चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, इसे 0 के बराबर रखो। जिसे चेक करना है x की वैल्यू आएगी, उसको क्या करो, ये बड़े वाले में पुट कर दो, ठीक है। या जिसके लिए चेक करना है तुम्हें, ठीक है, वो 0 आ गया तो वो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। आया, कोई दिक्कत है बेटा? आगे देखो अब एग्जाम्पल नंबर 7। ये अच्छा है, छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो क्या है, कह रहा है कि मान लो हमें k की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? k की वैल्यू। अगर x-1 फैक्टर है, अगर x-1 हमें एक पॉलिनोमियल दे रहा है, कह रहा है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस में क्या कौन है? k, ठीक है, प्लस में k है हमारे पास। अब इसमें होगा क्या, करना क्या है, कह रहा है कि इसका फैक्टर है x-1, x-1 इसका क्या है? फैक्टर है। ये भी ठीक है, ठीक है। कह रहा है बताओ k कितना होगा, बताओ k कितना। तुम्हें एक बात सिंपली पता है कि तुम्हें पता है कि अगर हम इसे px मान ले, अगर हम इसे क्या मान लें? px, ठीक है, और इस x की जगह पे पुट कर देंगे 1, क्या पुट कर देंगे? 1, तो क्या आना चाहिए? 0, क्या आना चाहिए? क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना, x-1 उसका क्या है? फैक्टर। अगर x-1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1, तो x की वैल्यू 1 डालने पे क्या होगा?
जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। तो बस डालो, ठीक है, इसके अंदर x की वैल्यू 1 डाल दो। तो जब डालोगे तो क्या होगा कि 4 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस में k, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के। आया। उसके बाद वही 4 है, प्लस में 3 है, माइनस में 4 है, प्लस में k है, और ये जीरो। 4 से 4 कैंसिल, है ना। सेम नंबर प्लस में भी हो माइनस में तो सीधा उड़ा दो, ज़्यादा टेंशन की वाली ज़रूरत नहीं है। तो k बराबर क्या हो गया, माइनस का 3। यही आंसर है, ठीक है, समझ में आया, खुश रहो बेटा, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। तो यही इसने भी किया है कि मान लो वही कह रहा है वो एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो यही है, तुमको ना ये लेट करना पड़ेगा कि खुश रहो बेटा, चलो कोई बात, ये लेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि लेट पी एक्स बराबर दिस, और उसके बाद वही कि एज x माइनस वन इज फैक्टर, ठीक है, ऑफ पी एक्स। सो ये लिखोगे, ठीक है, कि यहाँ पे p1 बराबर 0 और फिर सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इस बात में, शाबाश, इतना आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल 7 भी एक बार खुद से करके देख लो, टीपना मत। क्या हुआ, क्या देख रहा है, क्या, मेरे साथ लोग मेरे बैठ पाएंगे। अबे तो बैठना क्यों है, आगे कर लेंगे ना।
वो देख लेंगे ना, भैया आ गए पढ़ाने, मतलब बेवकूफ थोड़ी है। गजब हाल है तेरा। ये तो इसलिए ना एडिटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। क्या जरूरत है फालतू में इतना टाइम लगाने की, वो बहुत टाइम लगता है। और ऊपर से वो 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियोस रहेंगी, वो कौन इतना पागलों की तरह एडिट करेगा उसको। 40 मिनट का था ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो था, वो तो आवाज़ नहीं आई उसमें इसलिए, नहीं तो 40 मिनट का कौन एडिट करेगा, वो कितनी हाई उसकी चली जाएगी वीडियो। रहने दो, इतना नहीं करना है, ठीक है। चलना होगा चल जाएगा, और नहीं चलना होगा तो कोई बात नहीं, जो चल रहा है वो काफ़ी है। चलो खैर, अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही फैक्टराइजेशन बताया था, ठीक है। आराम से आराम से, गुस्सा नहीं। अभी मैंने तुमको बताया था ना कि हम इसकी मदद से फैक्टराइज करेंगे, हम इसकी मदद से करके भी दिखाया था। अलग अलग वैल्यूज हमने डाली थी, अलग अलग वैल्यूज हमने डाली थी, ठीक है, और उसकी मदद से हमने सॉल्व किया था। समझ आ गया? तो वही चीज़ अब करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, उसी से करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो ये कह रहा है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी करो, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और फैक्टर थ्योरम से भी करो। और किससे करो? समझ आया? तो दोनों से यहाँ करना है, दोनों से यहाँ करना है, ठीक है। जब दोनों से करोगे ना, तो एक बात का याद रखना। चलो पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग दिखा देते हैं करके। किस किस को आता है वैसे? बहुत बढ़िया, 2 को आता है, 3 को नहीं आता है, ठीक है। और एब्सेंट कौन है? शामू, ये भी ठीक है। अच्छा, प्रांजू भी नहीं आया, ये बढ़िया है। नहीं, वो आ गया है गाँव से, लेकिन वो आया नहीं है। हाँ आएगा, पेंडिंग वर्क कर रहा है, पेंडिंग वर्क। गांव जाने के बाद पेंडिंग वर्क भी तो हो जाता है बहुत सारा। क्या तू भी गांव जा रहा है? हाँ हाँ, वो तेरी शक्ल से ही लग रहा है मुझे। क्यों, शादी है तेरी? अच्छा, भेज रहे हैं का क्या मतलब है? लेके जा रहे हैं कि तुझे ही भेज रहे हैं? अच्छा, पार्सल, ये भी बढ़िया है। कैसे भेजेंगे? बड़े डब्बे में डाल के? भैंसों का अलग बोगी होता है क्या? ये भी ठीक है। भैंसों को तो ट्रक से ले जाते हैं, देखा मैंने कल। बस आएगा कब? कब? 1 हफ्ते बाद ही आ जाएगा, तब ठीक है। इसको पता ही नहीं है बेचारे को क्या हो रहा है इसके साथ। बोला गया है कि 30 तारीख तक लेके जाएंगे तुझे वहां पे। कहना जाओ, भैया बहुत खुश होंगे। आते ही 5 उठक बैठक मार लेना, ठीक है, फिर कहीं जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। चलो खैर, देखो इसे दोनों तरीकों से करना है, मिडल टर्म से भी और फैक्टर से भी, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से भी। पहले मिडल टर्म देखो, ये कितना है? 17 है ना। एक नॉर्मल बात है, देखो 6 5 का कितना होता है? 30। मतलब 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ के क्या है? 30 आए, ठीक है। जोड़ के नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई करके क्या है? 30 आए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और इतना ही मल्टीप्लाई करके उन 2 नंबरों को भी आना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि प्लस करके क्या आना चाहिए? प्लस करके, मान लो हमें 2 नंबर चाहिए एक्स और वाई, जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है? 30। जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है? 30। और जिन्हें प्लस करके क्या है? 17। जिन्हें प्लस करके 17। तो ऐसे 2 नंबर मैं सोच पा रहा हूँ, 15 और 2, क्योंकि 15 और 2 होता है 17, है ना? है ना? होता है? नहीं, 15 और 2 17 नहीं होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तन्नू डर गई, तन्नू कह रही है पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। 15 और 2 17 थोड़ी होता है आजकल। चलो खैर, और 15 टू सा कितना होता है? 30। 15 टू सा कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। तो 15 और 2, ये 2 नंबर हमें मिल गए, ठीक है। हाँ, वो मैंने माइक ऑन किया था कि नहीं? अच्छा, किया था ना। कई लोग बहरे की तरह सुन रहे हो, तो कह रहे हैं कुछ तो बोल रहे हैं। आएगी, सुनाई नहीं दे रहा बस हमें, हमारे ही कान खराब है। हाँ, अपने वॉल्यूम के बटन तोड़ दिए दबा दबा के। हाँ, फोन में ही कुछ दिक्कत है। अरे कल एक बच्चे को मैंने देखा, अरे वो फोन नहीं चल रहा होगा उसको, वो चबूतरे पे पटक पटक के चला रही है। 2 बार पटका उसने, फिर वो चला रही है उसको, फिर भी नहीं चला तो फिर पटक दिया एक बार। कह रही ये ले, चल, चलेगा कैसे नहीं दिमाग, रहा चल। पता नहीं। फिर मैं आ गया, मैं मौसी के घर गया था चाबी लेने।
ऐसे कौन चलाता है यार? रिमोट पटकते देखा था आज तक, वो भी हाथ पे। वो चबूतरे पे फोन पटक रही है, दाढ़ चल कैसे नहीं रहा। चलो खैर, अच्छी बात है। तुम्हारा ना चले तो तुम भी ऐसे पटक लेना। तो देखो अब करना क्या है ना, 16x² एज इट इज रहेगा, प्लस में ये आएगा तुम्हारा, ये 17x की जगह क्या आ जाएगा, 15x प्लस 2x प्लस में 5। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन आप क्या ले सकते हो, 3। क्या ले सकते हो, 3। ठीक है, और साथ में x, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 5, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। अच्छा सॉरी 2x, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 है। अब जो यहाँ ब्रैकेट में वही यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि यहाँ +5 यहाँ भी +5। ठीक है, तो ये +1 आ गया, और 3x प्लस 1, और यहाँ 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइज। कोई दिक्कत? ये कौन सा मेथड है, मिडल टर्म। ये कौन सा मेथड है, मिडल टर्म। समझ आया? अब आएगा फैक्टर, अब आएगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखो एक बात को याद रखना, जब फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करोगे ना, तो ये वाला जो है ना, इसको सिंपल कर देना, मतलब इसको सिर्फ x² बना देना है। इसको क्या बना देना है, x²। क्या बोल रहा हूं मैं, फैक्टर थ्योरम से जब करोगे, जैसे ये है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां जो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ x² होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, तो x² होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम 6 को क्या ले लेंगे, कॉमन। 6 को क्या लेंगे। अब एक बात समझो, यहाँ एक बड़ी मजे की बात है, ये x² बन गया, प्लस में देखो जब यहाँ 6 कॉमन नहीं ले सकते ना, क्योंकि 17 तो 6 के टेबल में आता नहीं है, तो क्या करोगे, और कॉमन तो लेना है। तो एक सिंपल सी टेक्निक है कि ये नीचे 6 लगा दो, जब इसमें 6 ना हो तो नीचे 6। क्यों, क्योंकि जब वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा। बात तो वही पड़ गई बात। तो जब अगर कॉमन आ सकता, मान लो यहाँ 18 होता, मान लो यहाँ क्या होता बेटा 18, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, 3 आ जाता अंदर, क्योंकि कॉमन ऐसे निकालते ना कि 6 जो है, मतलब 18 जो है वो 6 के टेबल में कितने पे आता, 3 पे, इसलिए अंदर 3 आ गया। लेकिन यहाँ है 17, 17 तो आता नहीं है 6 के टेबल में, पॉइंट में जाना नहीं है, पॉइंट में जाना नहीं है, तो ये 6 क्या किया, नीचे लगा दिया। आया आया गोलगप्पे, ये पहले कभी बताया है मैंने, शाबाश। और ये कितना हो जाएगा, 5/6। कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं है। क्या हुआ, दुखी हो गया, आंख में आंसू आ गए, इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने आज है। कह रहा नहीं पढ़ा है, अच्छा नहीं पढ़ाया मैंने, हे भगवान। कह रहा बोलू तो बोलू क्या। अरे वो एक गाना है ना, वो सुना है तुमने, जिए तो जिए कैसे, नहीं सुना है? अच्छा उसने सुना है भाई, तेरी याद में रोएगा बेचारा अब 10 दिन। है क्या होता है, भाई नहीं है तू उसका? हाँ, और तुझे क्या लगा। चलो खैर, अब देखो जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें बोला था कि फैक्टर थ्योरम से करते वक्त क्या करना है आपको, इसके फैक्टर लेने हैं। क्वेश्चन करवाया था ना अभी, याद है कि नहीं याद है? याद है कि ये जो लास्ट वाला है, इसके हमें क्या लेने होते हैं, फैक्टर, और उन्हें पुट करना होता है। अब एक बात समझना, इसमें भी वही सीन है कि सारे प्लस में है, सारे क्या है, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यूज रखनी है, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यूज रखनी है। अब जरा समझो, अगर मैं 5/6 के फैक्टर देखूं, देखो 5 का तो 5 ही रहेगा, 5 का क्या रहेगा, 5। ठीक है, तो 5/6 के अगर मैं फैक्टर देखूं, तो फैक्टर क्या क्या बनेंगे, तो 6 के ही अलग अलग फैक्टर हम डाल सकते हैं, 6 के अलग अलग फैक्टर डाल सकते हैं। जैसे 5/2, 5/3, आ रही है बात समझ में कि नहीं? और साथ में 5/6 खुद आया इतना। तो इन्हीं की प्लस वाली वैल्यू और इन्हीं की माइनस वाली वैल्यूज, मतलब ये जो है ना, ये लास्ट वाला, ये जो कांस्टेंट है, समझ आया? इसी कांस्टेंट टर्म का हमें क्या लेना होता है, फैक्टर। क्या लेना होता है, फैक्टर। यहाँ 3 आएगा, 2 लिख दिया मैंने। अबे अच्छा, तो ये 5/3 और ये माइनस का 5/6, मतलब इन तीनों वैल्यूज को ही रख के हमारा आएगा, इन तीनों वैल्यूज को ही रख के हमारा आएगा। कोई दिक्कत है इस बात में?
है तो बताओ। देखो अब एक बात और बोल रहा है कि ए और बी की पॉसिबिलिटी और क्या है। देखो ये तो हमने लिया एक 5/3 और 5/2, ठीक है। एक कहानी और है यहाँ, क्या ले रहा है वो 1/2 और 1/3, ये भी हो सकता है इसके फैक्टर में। देखो क्योंकि 1 भी तो है ना, 6 के फैक्टर क्या है, 1 भी तो है, तो वही 1/2 और 1/3 भी इसमें आ सकता है। और साथ में एक क्या है 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो और भी इसने पॉसिबिलिटीज कुछ ली है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था 5/2, 5/3, 5/6। एक इसने पॉसिबिलिटी क्या ली यहाँ पे कि देखो ऊपर 1 भी तो हो सकता है, ऊपर क्या हो सकता है 1, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पे ले लेगा कि प्लस का 1/2 या माइनस का 1/2, ठीक है। तो 1 भी है और यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। और उसके बाद इन वैल्यूज को इसमें डालेगा, इन वैल्यूज को इसमें डालेगा, ठीक है। जिन जिन वैल्यूज पे 0 आ गया, जिन जिन वैल्यूज पे 0 आ गया, ठीक है, वो क्या हो गई हमारी फैक्टर, वो हमें फैक्टर दे देगी। तो इस तरीके से फैक्टर इसके साथ निकालते हैं। समझ में आई बात। और एक बात और है, देखो एक फैक्टर निकालने के बाद ये देखो जैसे इसने ये निकाल लिया, ऐसे ही बोल रहा है बाय ट्रायल यू कैन फाइंड दैट x + 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। और इसी तरह आप देखोगे कि ये जो 5/2 है ये भी इसका फैक्टर निकल जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन यही बात है कि ये बहुत लेंथी मेथड है और इसीलिए मैंने कहा कि ये यहाँ बहुत ज़्यादा काम का तुम्हारे नहीं आएगा। समझ आया। ये तुम्हारे काम आएगा कहाँ, जब तुम क्या करोगे क्यूबिक को सॉल्व करोगे। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत इतनी बात में। अब आगे क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9, 10 ये सब और एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा ये है कि एग्जाम्पल ये जो 10 है ना, ये मैं तुमको परसों बताता हूँ, ये क्यूबिक है ना, क्यूबिक एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो कर लेना अपने आप से। समझ में आया। बाकी परसों डिस्कस करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और किसी ने देखी हो भाई वीडियो तो ठीक है, अच्छे से पढ़ना तुम लोगों को तो दिखी जाएगी।